आप देख रहे हैं दुखती राग न्यूज। सच की आदत, परिवर्तन की चाहत, सच आप तक। आज वो वक्त आ ही गया कि हाई कोर्ट ने डॉक्टर कफील के ऊपर लगाए गए हुकूमत उत्तर प्रदेश के NSA को हटा दिया और उनकी रिहाई का रास्ता एक तरह से साफ हो गया। आपको याद रखना चाहिए कि ऐसा ही एक वक्त वो आया था कि जब उनकी तमाम ज़मानतें हो गई थी और उनके रिहाई का बिल्कुल रास्ता साफ नज़र आ रहा था, मगर हुकूमत उत्तर प्रदेश ने अपने जेल के अफसरान को हिदायत दे करके 2 दिन तक उनको निकलने नहीं दिया, रिहाई नहीं दी और इस दरमियान उनके ऊपर NSA लगा दिया गया। अब फिर ये ख़तरा हमारे सामने है कि आने वाले दिन में क्या कोई दूसरा इक़दाम होने जा रहा है। एक लंबे अरसे तक जेल की सऊबतें बर्दाश्त करने वाले डॉक्टर कफील साहब को एक बार जेल के अंदर मारने की बड़ी साजिश रची गई। ये बात अब धीरे धीरे उनके अइज़्ज़ा और उनके करीबी हलकों से ये पता चल रहा है कि ये किया गया कि उनको ये दिखाया जाए कि वो बहुत डिप्रेस्ड होकर और बहुत ही मायूस होकर के उन्होंने जेल में खुदकशी कर ली। कुछ इस तरह का केस बनाया जा रहा था, मगर इसको क्या कीजिए कि उनके अच्छे अखलाक और उनके अच्छे बर्ताव से जेल के बहुत से मुलाजमीन उनके बहुत हमदर्द हो गए और उनमें से किसी ने डॉक्टर कफील को बता दिया कि इस तरह से आपके साथ कुछ होने वाला है। लिहाजा उन्होंने फ़ौरन अपना एक ख़त जेल से लिख करके बाहर भेजा और वो पब्लिक डोमेन में आया। और ये बात फिर जब पब्लिक डोमेन में आई और हर तरफ शोर मचा, तो फिर हुकूमत उत्तर प्रदेश की और दूसरे लोगों की को थोड़ा सा संभलना पड़ा और देखना पड़ा कि अगर खुदा न खास्ता जेल के अंदर डॉक्टर कफील के साथ कुछ ऐसा वाक़या हो जाता है कि जिसमें उनकी मौत हो जाए तो फिर मामला बहुत गड़बड़ा जाएगा। हालांकि यह इस तरह के काम करने में इस हुकूमत को कोई घबराहट की कोई बात नहीं होती है। याद कीजिए विकास दुबे, उसका नाम पता नहीं, बहुत से मिलता जुलता विकास है। एक विकास यादव का बार बार नाम अजीत अंजुम लेते थे। तो खैर वो विकास दुबे जब आ रहा था उज्जैन से, तो उसके पीछे मीडिया की गाड़ी चल रही थी और जब वो कानपुर पहुंचने वाला आया तो वहाँ पर 15 मिनट के लिए मीडिया वालों को रोक लिया और आगे जाकर के जीप पलट गई। और जीप पलट गई तो अब मुहावरा हो गया है पूरी यहाँ की सहाफ़ती बरादरी के लिए, जर्नलिस्टिक लोगों के लिए और नेताओं के लिए कि भाई कार्रवाई तो हो लेकिन ज़रा जीप ना पलटने पाए। और उसके बाद जो उसके साथ किया, तो कहने का मतलब ये कि डॉक्टर कफील की जान को जेल के अंदर ख़तरा था, तो क्या वो बाहर आ रहे हैं, तो क्या वो ख़तरा अभी बरकरार नहीं है? ये सवाल मैं उन लोगों से कह रहा हूँ जो डॉक्टर कफील के इर्द गिर्द हैं, उनके हमदर्द हैं और उनके भी ख्वाह हैं। हालात पर गहरी नज़र रखने वाले जितने भी पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, सियासी तज्ज़िया निगार, वो ये अच्छी तरह से जानते हैं कि ये महंत आदित्यनाथ ने डॉक्टर कफील के साथ जो कुछ कर रहे हैं वो इनकी बहुत ज़ाती किस्म की कोई दुश्मनी ऐसा लगता है कि इनसे है और ये उस ज़ाती दुश्मनी के लिए अपनी सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल कर रहे हैं। अभी इनके ऊपर आपको याद होगा कि आम आदमी पार्टी के जो राज्यसभा मेंबर हैं संजय सिंह, जिनका ताल्लुक़ सुल्तानपुर ज़िले से है और जो दिल्ली में आम आदमी पार्टी के जो इस वक्त हुकूमत है उसके बहुत ही ज़िम्मेदार ओहदे पर हैं और जिनके ज़िम्मे उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी की पूरे ढांचे को खड़ा करने की ज़िम्मेदारी दी गई है। उनके ख़िलाफ़ 6 FIR हो गई हैं या शायद 9 हो गई हैं। मैं इस बारे में बहुत कायदे से यकीन के साथ नहीं कह सकता, मगर उनके हवाले से एक वीडियो दिखाई गई थी पिछले दिनों जिसमें बताया गया था कि संजय सिंह भी आम आदमी पार्टी वाले ठाकुर हैं यानी छत्री हैं और ये महंत आदित्यनाथ भी। तो दोनों को कंपैरिजन करते हुए दिखाया गया था कि जब महंत आदित्यनाथ के खिलाफ जब वो मेंबर पार्लियामेंट थे तो 2 FIR हुई थी और वो संसद में फूट फूट करके रोने लगे थे
और अपने साथ होने वाले जुल्म की दास्तान उस वक्त के मेंबरान पार्लियामेंट और लोकसभा के मेंबरों को और स्पीकर को सुनाते हुए रहम की दरख्वास्त कर रहे थे। आज वही महंत आदित्यनाथ उस ठाकुर दूसरा जो इनके मुकाबले में खड़ा हुआ है संजय सिंह, उसके खिलाफ 6 आदमियों 6 या 9 FIR हो गई है, मगर उसके चेहरे पे कोई शिकन नहीं। तो कंपेरिजन ये किया गया था कि देखिए एक ठाकुर वो थे और एक ठाकुर ये, छतरी दोनों हैं और दोनों का कंपेरिजन करते हुए दिखाया गया था। अब सवाल इस बात का उठता है कि हमारे डॉक्टर कफील साहब जो हैं, इनका आखिर कसूर क्या है? यही कसूर है ना कि वो क्या नाम है, दलितों के साथ और पिछड़ों के साथ और माइनॉरिटीज़ के साथ जो मजालिम हो रहे हैं उनके ख़िलाफ़ वो कुछ तकरीरें कर देते हैं, सिर्फ इस वजह से उसको जेल में चला जाना चाहिए। अरे भाई, इसका आपने उनके कैरियर को ख़त्म करने के लिए उनका मेडिकल प्रैक्टिशनर की हैसियत से उनकी डिग्रियां रद्द कराने के लिए मेडिकल काउंसिल से एक इंक्वायरी बिठाई थी, जिसमें चाहा था कि कोई ऐसी रिपोर्ट सामने आए जिसकी बुनियाद पर इनको गोरखपुर में मरने वाले बच्चों का जिम्मेदार बता करके इनकी मेडिकल सर्टिफिकेट्स, इनके डिग्री को कैंसिल करवा दिया जाए। उसमें भी फेल हो गए। इंक्वायरी कमेटी ने क्लीन चिट दे दी। नहीं साहब, इस इंक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट गलत आई है, फिर दूसरी इंक्वायरी कमेटी बिठा ली गई। ये सब जो हो रहा है इससे साफ वाजे हो रहा है कि एक मुसलमान डॉक्टर को और जिसको माइनॉरिटी से ताल्लुक़ रखने वाला, उसके साथ क्या हो रहा है, ये बात कोई अच्छे मैसेज के साथ नहीं जा रही है। और इस बात को भी आप याद रखिए कि जो ये मेडिकल बरादरी है, ये आप समझते हैं सिर्फ हिंदुस्तान ही तक महदूद है। जी नहीं, मेडिकल बरादरी पूरी दुनिया में, इनके बैनुल-अक़वामी प्लेटफॉर्म्स भी हैं, वहाँ तक ये मैटर चला गया। तो फिर हुकूमत उत्तर प्रदेश की जो जगहसाई होगी उसका जिम्मेदार आखिर कौन होगा? बहरहाल हमको ये तो खुशी तो हो रही है कि एक मजलूम के साथ बहरहाल हाई कोर्ट ने इंसाफ किया, और इससे ज़्यादा इस बात की खुशी हो रही है कि इस बेंच में जो इसने डॉक्टर कफील को ज़मानत ग्रांट की है, इसमें ख़ुद चीफ जस्टिस साहब भी मौजूद थे, ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब, और उन्होंने उनको बेदाग करार दिया। बहरहाल अब आने वाले वक्त में डॉक्टर कफील के साथ दूसरी क्या ताज़ीरी कार्रवाई हो रही है, हम सब उसके मुंतज़र हैं। ये बात इसलिए कही जा रही है कि अभी 2 हरबे और भी मौजूद हैं जिनमें कोई वजह बताए बगैर डॉक्टर कफील को साल, 2 साल, 6 साल, जब तक जी चाहे हुकूमत अपने सऊबत खाने में बंद रख सकती है। एक तो है यूपा और दूसरा है पब्लिक सेफ्टी एक्ट। इसमें कोई वजह बगैर बताए और ये कह करके कि इससे, इनकी रिहाई से इस रियासत को, इस मुल्क के अमन व अमान को ख़तरा हो सकता है। और जो ये दोनों कवानीन या जितने भी कवानीन इस तरह के ताज़ीरी कवानीन हैं, ये दरअसल बनाए गए हैं आतंकवादियों के लिए, दहशत गर्दों के लिए। और ये अलग बात है कि ये हुकूमत इसका इस्तेमाल अपने सियासी हरीफों के लिए कर रही है। और ये 2 कवानीन अभी मज़ीद बचे हैं जिनमें डॉक्टर कफील के गिरफ्तार होने का वाज़ेह ख़तरा अभी मौजूद है। तो ऐसे सूरत में किया क्या जाए, ये बात अब डॉक्टर कफील के वकीलों को, कानून के माहिरीन को और उनसे वाबस्ता दूसरे लोगों को सोचनी होगी।